इतनी भारी तनख्वाह ले रहे हैं, अपने बच्चों को जो खिला रहे हैं वो कम अज़ कम हलाल करके खाएं। मैं नहीं शाहिद हूँ, कितनी बार प्रिंसिपल मौसूफ इधर खुद एक दो बार का मैं खुद आई विटनेस हूँ कि जो बायोमेट्रिक मशीन है वो इधर चौक में आती रही। जिस दिन वो लेट होते हैं सुबह, बायोमेट्रिक मशीन इधर चौक में आती रही और उन्होंने इधर जो है ना अंगूठा लगाया, चूँकि उनके 5 मिनट ज़ाया हो रहे ये थे। आपने खुद देखा? जी, मैं इस चीज़ का खुद गवाह हूँ कि यहाँ चौक में मशीन आई है बायोमेट्रिक और प्रिंसिपल साहब ने उसको अंगूठा लगाया, चूँकि उनके 10 मिनट ज़ाया हो रहे थे। और जो बच्चों का पिछले दिनों जो कॉलेज बंद होता था, प्राइवेट करके भी आप रिजल्ट नहीं दे सकते, तो फिर उन बेचारों का क्या कसूर है। जहाँ तक गज कॉलेज की बात है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि वहाँ पे बच्चियों को पता उस वक्त चला जब उनका रिजल्ट आया कि हम तो प्राइवेट, हमारा तो उनके जो वालिदैन थे वो उन्होंने कई मरतबा हमारे साथ रब्ता किया, वो सरापा एहतजाज थे कि हम स्कूल के बाहर एहतजाज करेंगे। तो आज जो प्रिंसिपल साहब हैं उनका जो मौक़िफ़ सुनकर मुझे इंतहाई दुख हुआ कि वो कहते हैं कि फ़र्स्ट ईयर और 9th का जो रिज़ल्ट है ये अकाउंट ही नहीं किया जाता। इनको क्या लगे कि गवर्नमेंट की जानिब से हर महीने के बाद उनके अकाउंट में तनख्वाह आ जाती है, तो गरीबों के बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें, इससे उनको क्या करते हैं? भी तवक्को रखते हैं, अपील करते हैं कि खुदारा एक नज़र इधर इंटर कॉलेज गुलपुर पे भी लगाइएगा। वालेकुम, सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ जो फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट है आज़ाद कश्मीर बोर्ड का वो अनाउंस हुआ है। इस हवाले से आज हम गुलपुर के हवाले से बात करेंगे कि गुलपुर में अगर 9th की बात की जाए, 10th की बात की जाए, तो जितने भी रिज़ल्ट आ रखे हैं गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं उनके रिज़ल्टों की बात की जाए तो वहाँ पर इंतहाई मायूस कुन रिज़ल्ट हैं। और साथ इस वक्त सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ज़िला कोटली के सदर रमीज़ अख्तर राजा साहब मौजूद हैं। आज उनसे इस हवाले से बात करेंगे कि जो गुज़श्ता रोज़ फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट आया है, तो हमने जब भी देखा कई सालों से जो गुलपुर का रिज़ल्ट है वो इंतहाई मायूस कुन है। तो फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट आया है, कहा यह जा रहा है कि टोटल जो बच्चों की तादाद थी जिन्होंने इस इम्तिहान में हिस्सा लिया वो 46 थे, जबकि जो रिज़ल्ट आया उसमें जो पास बच्चे हैं सिर्फ 2 बच्चे हैं वो इस इम्तिहान में उनका जो रिज़ल्ट आया वो पास हुए हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नदीम भाई आपका शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया है। जहाँ तक फ़र्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट है उसकी इसमें कुल जो तादाद थी वो 46 थी, जिनमें से 2 बच्चे सिर्फ पास हुए हैं, बकाया 44 बच्चे जो हैं फ़ेल हुए हैं। और इसके साथ साथ जो हालिया प्रिंसिपल साहब की मौसूफ़ की जो एक एहलियान है गुलपुर पे अनायत है, वो ये है कि उन्होंने जो बॉयज़ इंटर कॉलेज है यहाँ से जो कंप्यूटर की जो क्लास है वो ख़त्म कर दी है। अच्छा। एक तो कंप्यूटर की क्लास ख़त्म कर दिया और नंबर 2 जो है कि ऐसे बच्चे जिनकी मसलन 9th में या फर्स्ट ईयर में जिनमें 4 मज़ामीन या 5 मज़ामीन में जो फ़ेल हुए थे, वो बच्चे बाज़िद थे इस चीज़ पे कि हमें री एडमिशन दिया जाए उसी क्लास पे। लेकिन प्रिंसिपल मौसूफ़ ने ना तो उन बच्चों को उस क्लास में, ज़ाहिर है देखें ना, अगर एक बच्चे का 4 मज़मून फ़ेल हैं या 5 मज़मून फ़ेल हैं, क्या करेंगे उसको अगली क्लास में आप भेज के? अगर वो अपनी मर्ज़ी से री एडमिशन लेना चाहता है उस क्लास में तो क्यों नहीं दे रहे? एक तो सरीहन ये इस चीज़ की वो कर रहे हैं जो इनके जो क़वाइद ज़वाबित हैं उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि उसमें एडमिशन नहीं दे रहे, री एडमिशन। दूसरे नंबर पे उन्होंने जो उनकी कंप्यूटर की क्लास है उसको ख़त्म कर दिया। इस हवाले से आपको कोई उनसे बात हुई है जो आप बता रहे हैं कि कंप्यूटर की जो क्लास ख़त्म की गई है, इसकी क्या वजह बनी है? देखिए, बहुत से मामलात में हमारी उनसे बात हुई है, लेकिन प्रिंसिपल मौसूफ़ मुझे नहीं समझ आ रही कि उन्हें क्या मसला है। क्या देखें, पिछला जब मैट्रिक का रिज़ल्ट आया तो उनका मौक़िफ़ था जी कि गुलपुर वाले एहलियान गुलपुर मेरा बाल भी बेकार नहीं कर सकते। तो हमारी उनसे गुजारिश है कि खुदारा हम आपका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम अज़ कम आप जो इतनी भारी तनख्वाह ले रहे हैं, अपने बच्चों को जो खिला रहे हैं वो कम अज़ कम हलाल करके खाएं। मैं नहीं शाहिद हूँ, कितनी बार प्रिंसिपल मौसूफ़ इधर खुद एक दो बार का मैं खुद आई विटनेस हूँ कि जो बायोमेट्रिक मशीन है वो इधर चौक में आती रही। जिस दिन वो लेट होते हैं सुबह, बायोमेट्रिक मशीन इधर चौक में आती रही और उन्होंने इधर जो है ना अंगूठा लगाया, चूँकि उनके 5 मिनट ज़ाया हो रहे ये थे। आपने खुद देखा? जी, मैं इस चीज़ का खुद गवाह हूँ कि यहाँ चौक में मशीन आई है बायोमेट्रिक और प्रिंसिपल साहब ने उसको अंगूठा लगाया, चूँकि उनके 10 मिनट ज़ाया हो रहे थे।
और जो बच्चों का पिछले दिनों जो कॉलेज बंद होता था, कॉलेज की जो टाइमिंग है वो 8 से 2 बजे तक है, पिछले दिनों कॉलेज 1 बजे क्लोज होता था। खुदारा इतनी भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, कम अज़ कम हमारे दौर में भी हम ही इसी कॉलेज में पढ़े हैं ना जी। हमारी जो क्लास थी इस कॉलेज की वो पहली क्लास थी, और पहले 5-6 साल आप कॉलेज का जाके रिज़ल्ट देख रहे हैं, 80% से अबोव रिज़ल्ट आता था, 80%, 85%, 90%। तो अभी भी वही कॉलेज है, वही बच्चे हैं, तो अभी क्या हो गया है? अभी जब हमारी उनसे बात हुई इस हवाले से, हमने कहा कि उनका मौक़िफ़ ले, रिकॉर्डिंग कर सकें, तो मसूफ़ ने ये हमें जवाब दिया कि ये जो फर्स्ट ईयर और 9th का जो रिज़ल्ट है ये अकाउंट ही नहीं होता। तो इस वजह से मेरा मौक़िफ़ आप यही लगाएं कि ये जो रिज़ल्ट है किसी जगह अकाउंट नहीं होता। तो आप क्या समझते हैं, जो हमारे अदारे हैं, जो हमारी इंतज़ामिया है, जो आला ओहदों के ऊपर फाइज़ हैं, क्या उनसे हम ये जवाब पूछना चाहते हैं कि अगर ये अकाउंट नहीं होता तो फिर ये पूरा साल बच्चों को ज़ाया क्यों करते हैं? फिर डायरेक्ट उसी अगली क्लास में भेजकर उसी में इम्तिहान लें और उसी के मुताबिक फिर रिज़ल्ट अनाउंस करें। उन मासूम ने हमें ये कहा कि हमारी तरफ से यही मौक़िफ़ लगाएं कि जो है 9th का और जो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है ये अकाउंट ही नहीं होता। इस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। देखिए ना जी, अगर ये अकाउंट नहीं होता तो जो होता है उसका आपने कौन सा गिल खिलाए, अब उसका आपने क्या रिजल्ट दिया है, देखे ना। वो कहते हैं जी इस सेकंड ईयर और 10th का जो रिज़ल्ट है उसके हवाले से हम बता सकते हैं। तो इस हवाले से आपके पास कोई जो उनका सेकंड ईयर और 10th का जो रिज़ल्ट है इससे पहले उस बारे में कोई इल्म रखते हों कि किस तरह फ़ीसद है, कितने बच्चे पास होते रहे? सर देखे ना, मैंने पिछले दिनों जब सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आया और 10th का रिज़ल्ट आया, मैंने रिपोर्ट भी उस पर लगाई थी। जो FA सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आया था, जिसका मौसूफ कहते हैं कि काउंट नहीं होता, चलो सेकंड ईयर का तो काउंट होता है ना। FA का रिज़ल्ट जो आया था साल दोयम का, उसमें कुल जो तुलबा थे जिन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया वो 44 थे। 44 तुलबा थे जिन्होंने यहाँ एडमिशन लिया। उनमें से इन्होंने क्या किया कि 29 तुलबा को इन्होंने प्राइवेट कर दिया, जबकि 25 तुलबा का इन्होंने एडमिशन भेजा, और 25 में से 5 पास हुए। 25 में ना करें ना आप, चूँकि आपके पास एडमिशन लिया गया 54 तुलबा ने, जिनमें से पास हुए 5। तो ये ठीक है, ये अगर उनका जो मौक़िफ़ है आज के हवाले से कि सेकंड ईयर और 10th का अकाउंट किया जाता है, तो ये भी लम्हा फ़िक्रिया है कि जो आपके बच्चे आपके पास आते हैं, अगर उन्हें प्राइवेट दाखिला ही भेजना हो तो फिर वो प्राइवेट अदारों का रुख कर लेना, वहाँ से फिर दाखिला भेजें। जब यहाँ पर वो आते हैं, वालिदैन अपने बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं, तो इसी तरह गर्ल्स स्कूल के हवाले से भी पिछले दिनों में उन्होंने भी इसी तरह किया कि उन्होंने भी वालिदैन को पता ही नहीं था कि हमारी बच्चियों का जो दाखिला है वो प्राइवेट गया है। जब रिज़ल्ट आया तो पता चला कि उन्होंने तो इनका दाखिला भी प्राइवेट भेजा हुआ है। तो ये हमारे गुलपुर के जो अदारे हैं, इनमें असल जो सोचने की बात है हम लोगों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि गरीब लोगों के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। और दूसरा फिर ये भी कहते हैं कि जी इसमें जो कसूरवार है वालिदैन हैं, वो इससे पहले भी तो इसी इन्हीं इदारों में जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल करते रहे। क्या जो बच्चे उनके जो वालिदैन हैं अगर वो पढ़े लिखे हों तो फिर वो बच्चों को खुद ही घर पर पढ़वा लें, तो फिर उनको इन इदारों में भेजने की क्या ज़रूरत है? देखें ना जी, जो तो जहाँ तक तो मसला है ना, मसलन गाज़ कॉलेज का, उनका मेरे ख्याल में उनका रिज़ल्ट बेहतर है, जहाँ तक बिल्कुल। आज का जो रिज़ल्ट है उनका, हमने पता किया है कि जो बच्चियों का रिज़ल्ट है वो बेहतर है, क्योंकि उन जो हमारे रिपोर्ट के मुताबिक जो उन्होंने रिज़ल्ट भेजा है उसमें से 1 या 2 बच्चियाँ ड्रॉप हुई हैं, उनकी कंपार्ट है, तो बाकी जितनी भी बच्चियाँ हैं वो पास हैं। इस पर तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये जो प्राइवेट दाखिले भेजते हैं, वालिदैन को पता ही नहीं होता, वो अपने हिसाब से रेगुलर भेजते हैं, और आगे जब रिज़ल्ट आता है तो उस वक्त पता चलता है ये तो बच्चों का दाखिला ही प्राइवेट चला गया है। बिल्कुल सही है। देखें ना, एक तो ये नाइंसाफ़ी है उन बच्चों के साथ कि आया उनका क्या कसूर है। ये जिन बच्चों को ये प्राइवेट करते हैं, प्राइवेट इसलिए करते हैं जी कि हमारा रिज़ल्ट अच्छा आए। अगर आप देखें ना, 54 में से आप 29 बच्चे प्राइवेट करके भी आप रिज़ल्ट नहीं दे सकते, तो फिर उन बेचारों का क्या कसूर है। जहाँ तक गर्ल्स कॉलेज की बात है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि वहाँ पे बच्चियों को पता उस वक्त चला जब उनका रिज़ल्ट आया कि हम तो प्राइवेट, हमारा तो। जो वालिदैन थे वो उन्होंने कई मरतबा हमारे साथ रब्ता किया, वो सरापा एहतजाज थे कि हम स्कूल के बाहर एहतजाज करेंगे। तो फिर ये भी पता चला कि जो इस वक्त यहाँ पर इंचार्ज प्रिंसिपल हैं
उनका ये मौक़िफ़ उन्होंने बताया कि जो ये जो दाखिले भेजे गए हैं, इससे पहले जो प्रिंसिपल साहिबा थी, उनकी मौजूदगी में भेजे थे, तो इस हवाले से मुझे इल्म नहीं है, ये उनका कहना था। तो लोगों के अंदर काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है, और बिलख़ुसूस लड़कों के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ का जो रिज़ल्ट है, आए रोज़ हम देखते हैं कि ये मायूस कुन है। और फिर आज जो प्रिंसिपल साहब हैं, उनका जो मौक़िफ़ सुनकर मुझे इंतहाई दुःख हुआ कि वो कहते हैं कि फ़र्स्ट ईयर और 9th का जो रिज़ल्ट है, ये अकाउंट ही नहीं किया जाता। तो अगर नहीं अकाउंट किया जाता तो बाकी जितने भी इदारे हैं आज़ाद कश्मीर भर में, वहाँ पर ये अकाउंट किया जाता है। अगर बच्चा पास होता है तो वो पास होता है, अगर फेल होता है तो फिर वो किस तरह आगे वो अगली जो सेकंड ईयर है उसमें किस तरह वो इम्प्रूव करेगा। तो जो दूसरा आपने इंकशाफ किया, ये भी जो देखने वाले हमारे जो अदारे हैं ऊपर मसूब बैठे हुए इस वक्त आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का भी हमें कुछ पता नहीं है, कौन वज़ीर है, कौन सब कुछ है, ये भी तो हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया। लेकिन जो बायोमेट्रिक जिसके ऊपर हम यकीन करते हैं कि यहाँ पर बायोमेट्रिक हाज़िरी लगाने के बाद बंदा रिपोर्ट जाती है कि ये मसरूफ़ ड्यूटी के ऊपर वक्त पर जाते हैं, वक्त पर छुट्टी करते हैं। अगर वो मशीन ही काली से यहाँ आप कह रहे हैं कि मैं ऐनी शाहिद हूँ कि वो चौक में आई है और यहाँ पर उन्होंने बायोमेट्रिक किया है, तो फिर हमारे अदारों का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ तक तो प्रिंसिपल मौसूफ़ की बात है ना, देखें कि वो बरमला ये कह चुके हैं जी कि गुलपुर वाले हमारा कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि वो बिल्कुल पता नहीं मुझे इसे मैं क्या नाम दूँ, कि वो कहते हैं जी हमारी गवर्नमेंट है, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो पिछले दिनों देखें ना, पिछले दिनों जब रिज़ल्ट ख़राब आया तो उस इसका मतलब है अपनी फेस कि मौसूफ़ सियासत के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फिर वो मुतरक हैं कि उनका जो असर रसूख है वो बड़े लोगों के साथ है। तो इस वजह से उनको कोई गर्ज नहीं कि उनको तो तनख्वाह मिलती है महाना, उनको क्या गर्ज रिज़ल्ट अच्छा या बुरा है। सरकारी अदारों का यही लम्हा फ़िक्रिया है। एक तरफ अगर दूसरी तरफ बात की जाए प्राइवेट अदारों की, तो वहाँ पर अगर एक टीचर है उसे 10 से 15 या 20 हज़ार तनख्वाह देते हैं, और वो बच्चों के ऊपर फोकस करते हैं कि आज बच्चा स्कूल क्यों नहीं आया, वालिदैन से रब्ता करते हैं और फिर रिज़ल्ट के हवाले से आगाह करते हैं वालिदैन को कि आज बच्चे का जो रिज़ल्ट है वो इस तरह का है। तो ये इनको क्या लगे कि गवर्नमेंट की जानिब से हर महीने के बाद उनके अकाउंट में तनख्वाह आ जाती है, तो गरीबों के बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें, इससे उनको क्या गर्ज है। देखे ना जी, उन्हें क्या गर्ज है, वो तो हर महीने को 3 सवा 3 साढ़े 3 लाख रुपया वो उनके अकाउंट में आ जाता है। और उनको क्या गर्ज इन बच्चों से। जहाँ तक दूसरा सियासत वाला मामला, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, वो तो कह रहे हैं हमारी बरादरी, ये तो हम चलता है ना जी, कोई भी हो किसी भी महकमे में, वो कहता है जी कि मेरी बरादरी का बंदा अब इस वक्त गवर्नमेंट में, तो उस प्रिंसिपल मौसूफ़ के तो बहुत सारे हैं, उन्हें क्या गर्ज है। इसलिए हमारी उनसे और हुकाम बाला से हाथ जोड़ के अपील है कि खुदारा इन गरीब लोगों का जो दिहाड़ी लगा के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, इनका कुछ ख्याल करें, इन पे कुछ रहम करें। और प्रिंसिपल मौसूफ़ साहब इनको वहीं उधर भेज दें जहाँ इनकी बरादरी की अक्सरियत है, या जो इनको जहाँ पे ये रिज़ल्ट दे सकते हैं। पता नहीं यहाँ पे इनको क्या मसला है, क्यों नहीं कर रहे इस चीज़ की, हमें तो कुछ खबर नहीं है। पिछले दिनों मैं कह रहा था, बाद 10th का रिज़ल्ट आया तो उसके बाद उन्होंने पेरेंट्स मीटिंग रखी, जिसमें पेरेंट्स ने अदम एतमाद किया। दूसरे नंबर पे वहाँ पे जो बल्दियाती नुमाइंदगान थे, उन्होंने उस तकरीब का बाईकाट किया। उसके बाद उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंसिपल मौसूफ़ ने उनको जो एक लोकल काउंसलर हैं ज़मीर साहब, उनको पता नहीं इन्होंने क्या नाम दिया, जो पता नहीं कि वो इनकी समझ नहीं आ रही। बहरहाल हमारी हुकाम बाला से यही अपील है कि खुदारा इस कॉलेज पे ध्यान दें। अभी मैं रात को देख रहा था, जो इनकी नाज़िम आला आई हैं तालीमात, उन्होंने एक्शन लिया है। जो कोई मसलन टीचर्स जो गैर हाज़िर थी या जो NOC के बगैर बैरून मुल्क गए थे, इस तरीके उन्होंने एक्शन लिया। तो हम उनसे भी तवक्को रखते हैं, अपील करते हैं कि खुदारा एक नज़र इधर इंटर कॉलेज गुलपुर पे भी लगाइएगा। बिल्कुल जी, आज की जो वीडियो बनाने का या आज का जो प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि हमारे जो आज़ाद कश्मीर के इदारे हैं, जो यहाँ पर बैठे हुए आला मनसब के ऊपर फाइज लोग हुकूमत आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की टैक्सों से वो तनख्वाह लेते हैं, भारी तनख्वाह लेते हैं, उनकी ये ड्यूटी है, उनके फ़राइज़ में ये शामिल है कि जहाँ कहीं पर भी इस तरह के रिज़ल्ट आते हैं, उन अदारों के ऊपर तवज्जो दें। अगर प्राइवेट अदारों की हम बात करते हैं, उनके ऊपर भी हम तनकीद करते हैं। देखें, वहाँ पर अगर कोई
टीचर अच्छा रिजल्ट नहीं देता तो उसको वो स्कूल से फारिग कर देते हैं या उसको वो तनख्वाह नहीं देते। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से असातिज़ा को भारी तनख्वाह दी जाती है। हम भी इन गवर्नमेंट के अदारों से पढ़े हैं, लेकिन उस वक्त और इस वक्त में तनख्वाहें भी बहुत ज़्यादा हैं, मगर उसके बावजूद जो भी असातिज़ा हैं बाज़ जगहों पर अच्छे रिज़ल्ट हैं। जो असातिज़ा किसी भी अदारे में अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर करते हैं और गरीब बच्चों के उनके मुस्तक़बिल के लिए तालीम के हवाले से वो फ़िक्रमंद होते हैं, तो वहाँ पर वो मेहनत करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस गुलपुर के अंदर पता नहीं क्या वजह है कि जो असातिज़ा हैं वो बिल्कुल जो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं और सिर्फ अपनी महाना तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। खुदारा इन बच्चों के लिए रहम करें हमारे इन अदारों पर और इसका फौरी तौर पर नोटिस लें, ताकि आने वाले वक्त में यहाँ का जो रिज़ल्ट है वो बेहतर हो सके और बच्चे तालीम के जेवर से आरास्ता हो सकें। अगर इसी तरह का रिज़ल्ट रहा तो फिर इन सरकारी अदारों में कौन जाएगा। तो दूसरी बात, जो बाहरी टैक्स वसूल किए जाते हैं आवाम से, तो उन्हीं से ये तनख्वाहें दी जाती हैं। तो फिर ये तकरीबन 1 करोड़ के लगभग यहाँ पर जो स्टाफ की तनख्वाहें होती हैं तो वो तनख्वाहें दी जाती हैं। तो उससे बेहतर है लोग फिर अपने बच्चों को प्राइवेट अदारों में ही दाखिल कराएँ। और सबसे लम्हा फ़िक्रिया की बात यह है कि जैसे हमारे भाई ने इंकशाफ किया है कि जो मौसूफ़ हैं वो बायोमेट्रिक उनके लिए यहाँ पर हाज़िरी लगवाने के लिए चौक में आती रही है। हमारे अदारों को भी, हमारे ज़िम्मेदारान को भी इस बात के ऊपर सोचना होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगबान।